नमस्कार, वॉइस फॉर नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मथुरा के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर एक अहम बैठक आयोजित हुई। आगरा मंडल आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कॉरिडोर से प्रभावित लोगों की चिंताओं और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। आयुक्त ने आश्वासन दिया कि सभी विस्थापितों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वहीं जिला अधिकारी और एमबीडीए अधिकारियों ने भी परियोजनाओं की जानकारी दी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत कार्यवाही का भरोसा दिलाया। वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर योजना को लेकर सोमवार को वृंदावन स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आगरा मंडल आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने की। बैठक में डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एमबीडीए उपाध्यक्ष एसबी सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, नगर आयुक्त जग प्रवेश, एसपी सिटी सहित जनप्रतिनिधि और स्थानीय व्यापारी, सेवायत गण और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैठक में श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर से प्रभावित होने वाले लोगों की समस्याएं, आशंकाएं और सुझाव सुने गए। एमबीडीए उपाध्यक्ष एसबी सिंह ने परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए बताया कि उच्चतम न्यायालय में चल रही कार्यवाही के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी भावनाओं या हितों को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने सभी सवालों का संतोषजनक उत्तर दिया। वहीं आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं को संज्ञान में लेकर समाधान निकाला जाएगा और हर प्रभावित व्यक्ति को उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने भी कहा कि कॉरिडोर निर्माण कार्य में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए आयुक्त ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसी के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। स्थानीय लोगों से शांतिपूर्ण संवाद स्थापित हुआ है। यह परियोजना वृंदावन के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि वृंदावन में 24 परियोजनाओं पर 2.5 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें बांके बिहारी कॉरिडोर भी शामिल है। कॉरिडोर के निर्माण से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे पर्यटन में बढ़ोतरी होगी और स्थानीय व्यापार को भी गति मिलेगी। आयुक्त ने कहा कि साथ ही आपातकालीन व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ की जाएंगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को दीर्घकालीन लाभ मिल सकेगा। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से कॉरिडोर के बारे में ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है और उसके तहत अब यहाँ पर कॉरिडोर बनाए जाने का उपक्रम चल रहा है। उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे लगातार पिछले एक हफ्ते से हम लोग लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि जो उनकी बातें हैं सामने तक आ जाए। मैं इस बात के लिए आज जो भी प्रतिभागी थे सभी बहुत बधाई दूंगा कि बहुत ही सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। आप सभी लोग जानते हैं कि ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने में जो आज क्राउड आ रही है उसको देखते हुए हमारी व्यवस्थाएं कम है, तो उसके लिए कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट आया है। वहाँ की व्यवस्था बेहतर हो, प्रबंधन बेहतर हो, उसको लेकर के आज चर्चा पर चर्चा हुई है। और आपके माध्यम से मैं सभी जो वहाँ के विस्थापित लोग होंगे लगभग 5 एकड़ में, उनके लिए प्रॉपर कंपनसेशन की भी बात रखेंगे। जिनके व्यवसाय जाएंगे उनके लिए हम लोग उनके लिए भी अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। और आपको बता दूं कि वृंदावन में लगभग 24 प्रोजेक्ट पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार ने प्लान बनाया है, जिसमें एक कॉरिडोर भी सम्मिलित है। तो एक चौमुखी विकास होगा और निश्चित रूप से उससे जो आज की डेट में तमाम लोग हैं उनके बच्चे हॉस्पिटल उनके यहाँ इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना मुश्किल होता है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, व्यवसाय चलाने में दिक्कत होती है। इन समस्याओं का निदान होगा और जो श्रद्धालु जन लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं उनको भी कहीं न कहीं एक बेहतर एहसास होगा कि अपने प्रिय ठाकुर बांके बिहारी जी का अच्छे से दर्शन कर पाए, उनको भी एक सुखद एहसास होगा। और जैसा आप देखते हैं कि अगर हम लोग देखें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या अयोध्या में जो श्री राम जी का मंदिर बना है, वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, 4 से 5 गुना श्रद्धालु बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं बेहतर होंगी तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी इनकम का साधन हमारे पर्यटक होते हैं, हमारे श्रद्धालु जन होते हैं। तो निश्चित रूप से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे तो लोगों की इनकम सर कॉरिडोर से ज्यादा रहता है ऑर्डिनेंस का ग्रोथ है। कॉरिडोर का लोग कम ग्रोथ कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक चीजें हैं, दोनों अलग चीजें नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो उसके प्रबंधन के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। एक अगर हम घर भी बनाते हैं तो उसका अगर हम नियमित देखभाल न करें तो बनाना अनर्थ हो जाता है। तो अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार पैसा लगा रही है तो उसके प्रबंधन के लिए व्यवस्था की गई है
और आपको ये आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से कि जो वर्तमान पूजा पद्धति है, जो विभिन्न पर्व त्योहारों पर व्यवस्थाएं होती हैं ये सेवायत परिवार द्वारा, उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा और व्यवस्थाएं यथावत चलती रहेंगी और किसी को कोई असुविधा नहीं आएगी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस फॉर नेशन न्यूज।